अमेरिकन इसको एक लैंडमार्क डील करार दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी डील, एक ऐसी दिफाई डील जिसने इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को एक नई जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। इंडियन मीडिया को आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि इस डील के बाद भारत नाकाबिल तस्खीर होता चला जा रहा है। उनको ये लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी फोर्स बन गया है और ये डील उनको चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में एक बड़ा तगड़ा मुल्क बनाकर खड़ा कर देगी। अमेरिका और भारत के बीच में अब तक 3 बड़े अहम दफाई मुआहदे हुए हैं। मैं ये जो डील अभी हुई जिसको बीका कहते हैं इसके बारे में और जो दूसरी 2 डील्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूं कि इन डील्स के बाद भारत को मिलेगा क्या। क्या भारत वाकई दिफाई लिहाज से उस सतह पे पहुंच गया है जहां पे पाकिस्तान के लिए या चीन के लिए मुमकिन नहीं होगा भारत का मुकाबला करना। तो जितने भी डिफेंस पेपर्स हैं, रिसर्च हैं और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनसे बात करने के बाद मैंने ये सारा डाटा कलेक्ट किया है, क्योंकि ये डील की बातें काफ़ी दिनों से हो रही थी। मैं इस पे वीडियो तो पहले भी कर सकता था, लेकिन मेरा ख्याल था कि पूरी सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ आपको मुकम्मल तौर पे बताया जाए कि भारत ने हासिल क्या किया जिस पे वो खुश हैं। सबसे पहले आ जाए ये जो मौजूदा डील है इसके ऊपर, ये है क्या। इसको कहते हैं BECA, बीका, और इसका मतलब है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है और ये एक्चुअली है इंटेलिजेंस शेयरिंग। नक्शों के मामलात में हो या सैटेलाइट की जो तस्वीर होती हैं या इमेजेस होते हैं या उससे कोई वीडियो अगर बनी है तो वहाँ पे उसके मामलात में हो, तो ये एक ऐसी डील है जिसके थ्रू अमेरिका का जो सैटेलाइट का इंटेलिजेंस सिस्टम है उसकी एक्सेस भारत को दी जाएगी मुआवजे के साथ। यानी भारत मुआवजा अदा करेगा, उसके बदले में अमेरिकन उनको कुछ सहूलियात फराहम करेंगे। क्या सहूलियात हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि ये एक, जिस तरह आप ऊबर वाले को बुलाते हैं, गाड़ी वाले को, और उसको आप कहते हैं जी कि मुझे फ़लाँ जगह पे पहुंचाएं। अगर उसके पास एक अच्छा GPS सिस्टम होगा तो वो अपने मोबाइल में नक्शा देख के जल्दी से आपके पास आ जाएगा फौरन और सही टारगेट पे पहुंचेगा। तो अमेरिका एक्चुअली इंडिया को एक ऐसा GPS सिस्टम दे रहा है, आसान लफ्ज़ों में, जो इंडिया को ये देखने में आसानी पैदा करेंगे कि टारगेट कहाँ है, किस नौइयत का है और कितना टाइम है और किस तरह हिट करना है, और उनके हथियारों को ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेट अंदाज में उस टारगेट तक पहुंचाएंगे। मिसाल के तौर पे भारत की तरफ मिसाइल जा रहे हैं तो ये जो अमेरिकन सिस्टम है जो बीका के तहत भारत को सपोर्ट कर रहा होगा, इसमें भारत को फौरन पता चल जाएगा कि कितने मिसाइल आ रहे हैं, कितने तैयारे आ रहे हैं, कितने ड्रोन्स आ रहे हैं, बहरी जहाज़ कहाँ पे मूव कर रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन उसको इस सैटेलाइट निज़ाम के तहत, इन इमेजेस के तहत बड़ी क्विकली उनको मिलेगी, बहुत तेज़ी से। और फिर वो इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए अपने हथियारों को जो पहले से उनके पास मौजूद होंगे या उन्होंने परचेज करने हैं, उन हथियारों को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी आप ये समझ लें कि ये रास्ता दिखाने वाली बात है, ये गाइडेंस है, ये इंटेलिजेंस है, ये सर्वेलेंस है। ये GPS का एक ऐसा जदीद सिस्टम है जो भारत को इस काबिल बनाएगा कि वो अपने तरफ आने वाले ख़तरात को ज़्यादा बेहतर टाइमिंग के साथ और ज़्यादा अच्छे अंदाज में देखे और उनका बेहतर अंदाज़ा लगा के उनको रोकने का या उनको काउंटर करने का अपने हथियारों के इस्तेमाल से बेहतर बंदोबस्त कर सके। मैंने जितना आसान कर सकता था मैंने कर दिया। अब इसको ऐसे कर लें आप, मिसाल के तौर पे एक कमज़ोर नज़र वाला आदमी है और वो ऐसे देख रहा है, सामने से एक शख्स उसको मुक्का मारता है और वो उसको जज नहीं कर पाता और मुक्का उसके मुंह पे लग जाता है। अब उस आदमी ने ये ऐनक पहन ली है, अब उसकी नज़र बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। अब सामने वाला मुक्का